अस्सलाम वालेकुम। मेज़ान बैंक आपके लिए लेके आया है इस्लामिक हाउस फाइनेंस लोन स्कीम, जिसके तहत आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, 20 सालों तक आप मेज़ान बैंक से रकम लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। घर नया ख़रीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर दूसरा चेंज करना चाहते हैं, या घर में किसी किस्म का आपको काम है, तो मेज़ान बैंक आपको बड़ी रकम ऑफ़र कर रहा है, जिसके लिए आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने की नई मालूमात आई हैं, जो कि उर्दू में सारी हदायत मेज़ान बैंक की तरफ से जारी की गई हैं। इसमें आप ऑनलाइन कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, शरीयत के मुताबिक होम फाइनेंस से फ़ायदा उठाने का ज़बरदस्त मौका है। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे और किसी भी शहर से हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जॉब करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, तमाम लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। आप शहरियत, उम्र की हद, कितने उम्र के अफराद अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त देने का तरीका, आप चाहे अकेले या किसी के साथ मिल के भी इस लोन स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि दो लोग मिलके भी रकम ले सकते हैं। आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि आपकी सैलरी, अगर जॉब करते हैं कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, या अगर आप बिज़नेस करते हैं कितनी सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कितना अरसा हो गया है जॉब करते वक्त ये आपको, और कारोबार कितनी देर हो गई है वह करते वक्त, ये आपको डिटेल देनी है। और आप घर बैठे ही मेज़ान बैंक की इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने घर को और भी बेहतर बनाने के लिए या मरम्मत करने के लिए आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं। इस ख़ास घर के लिए जो आप बनाना चाहते हैं, आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। आपको मुंतकिल करना है अपना घर, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। अपनी मौजूदा रहाइश को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए लोन ले सकते हैं। अपनी मौजूदा घर के कर्ज़ को मुंतकिल करें, इसके लिए भी आपको कर्ज़ दिया जा रहा है। कितना कर्ज़ दिया जा रहा है, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अदायगी का तरीका क्या है, और आपको मेज़ान बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के ज़रिए जो उर्दू में नई हदायत आई हैं, शरीयत के मुताबिक कैसे आप ले सकते हैं, दरख्वास्त देने का तरीका क्या होगा, कागज़ात क्या चाहिए, और दीगर इसकी जो नई मालूमात आई हैं मेज़ान बैंक की लोन की इन्फॉर्मेशन से आज की वीडियो में आगाह करेंगे। और अगर आपको घर के अलावा अगर आप कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हैं या अपनी पर्सनल किसी और ज़रूरत के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको उसकी मालूमात की भी अपडेट मिलेंगी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले चलने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। आपको किसी भी बैंक के लोन की, किसी भी गवर्नमेंट लोन की, किसी फाउंडेशन या अदारों की जो मुस्तहिक अफराद को कर्ज़ हसना देते हैं, उसकी लोन की मालूमात इस चैनल के ज़रिए मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां पे मेज़ान बैंक का पर्सनल लोन, आप घर की किसी भी ज़रूरत के लिए इस बैंक से लोन लेने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस बैंक से लोन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास कागजात क्या होने चाहिए, और ये बैंक आपको किस शराइत पे कर्ज़ देता है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उर्दू में सारी हदायत। ये लिंक आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे पहले sageopcity.pk ओपन कर लें इस लिंक को, फिर आप ये लिंक पेज का ओपन करने के बाद जान सकेंगे। वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। लिंक आपने जब वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे वैसे सारी हदायत है जो इंग्लिश में है, मैं पहले आपको उर्दू में समझा दूँ, आप पढ़ लें, फिर आप इसके लिए अप्लाई करें। मेज़ान ईज़ी होम इस्लामिक फ़ाइनेंस लोन की स्कीम के तहत आप अपने घर में सस्ती किस्तों पे माहाना किराए से बाकायदी से कमी आपकी होगी। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत, इसमें अदायगियों के लिए आपको लचक दी जाएगी। प्रॉपर्टी वैल्यू के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा फ़नास और सबसे ज़्यादा मालियाती रकम आपको दे रहा है ये मेज़ान बैंक। शरीयत के मुताबिक आपको होम फाइनेंस स्कीम जो आपको जो ये दे रहा है ज़बरदस्त मौका उठाने का, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं या किसी भी आप सूबे से हैं। सबसे पहले नंबर पे शहरियत, आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी दूसरे किसी मुल्क में रहते हैं तो आप मेज़ान बैंक की इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। ये सबसे पहले अहलियत के मेयार में दोनों लोग अहल हैं, क्योंकि ये वाहद बैंक है जो आपको पाकिस्तानी हैं और मुल्क से बाहर अगर आप जॉब कर रहे हैं, घर बनाने के लिए लोन ऑफ़र कर रहा है। अगले लोन के लिए आपकी उम्र की हद कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है उम्र की हद, जो बंदा कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहा है उसकी उम्र की हद 25 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए, जो बंदा जॉब कर रहा है। और जो बंदा अपना कारोबार कर रहा है उसकी उम्र 21 साल से लेकर 70 साल के दरमियान होनी चाहिए।
ये बंद जो आप अगर रिटायरमेंट ले चुके हैं तो 60 साल तक की आपकी उम्र समझी जाएगी, यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और आप रिटायर हो चुके हैं तो 60 साल तक के उम्र के अफराद इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नीचे ही आने के बाद आपको इसमें दरख्वास्त देने के लिए एक बंदा अकेला भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है या किसी को अपनी दरख्वास्त के लिए साथ शामिल भी कर सकता है, जिसमें सिर्फ़ आप शरीक हयात, वालदैन, बालक बच्चे, बहन भाई शामिल हों। मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल घर में 2 भाई रहते हैं या अगर आप अपनी किसी बहन को साथ में लाना चाहते हैं घर के लिए, या अगर आप अपने वालिद को कोई अटैच करना चाहते हैं, तो आप मिल के भी शरीक हयात दरख्वास्त ख़ानदान का फ़ौरी रुकन होना चाहिए, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि 2 ऐसे अफराद जो दोस्त हों वो अप्लाई करें, ऐसा नहीं। आप अपनी फैमिली के 2 मेंबर हैं, आप 2 भाई हैं, अलग-अलग घर में रहते हैं, आपकी बहन अलग रहती है और आप अलग रहते हैं, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि कम से कम अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी आमदनी 50,000 तक होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपकी जॉब करते हैं, चाहे वो आप प्राइवेट अदारे में करते हैं या किसी गवर्नमेंट अदारे में करते हैं, तो 50,000 से कम आमदनी आपकी यानी कि जॉब की सैलरी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आपकी आमदनी 1,00,000 रुपये तक आप महीने का कमाते हो, बचाते ना हो, आपकी आमदन 1,00,000 रुपये तक हो, वो कारोबार आपका जो भी है आप इस लोन स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली डिटेल है मुलाजमत की मुद्दत। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए एक ही सनद फील्ड में कम से कम 2 साल की मुसलसल काम की हिस्ट्री के साथ साथ 4 साल का तजर्बा भी हो। मतलब ये बैंक कहता है हम आपको पैसे तो देते हैं, लेकिन आप जिस जगह पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपकी जो जॉब की हिस्ट्री है, एक ही कंपनी में आपको जॉब करते हुए 2 साल हो जाने चाहिए और आप तजर्बाकार हों। वजह यह कि कंपनी इस चीज़ को, बैंक इस चीज़ की डिटेल देखता है कि ये बंदा तजर्बाकार है, मैच्योर है, इतना अर्सा हो गया एक ही जगह पे काम कर रहा है, वो सिक्योर हो जाता है और आपको लोन अप्रूव करके दे देता है। अच्छा, इसके बाद आप अगर अपना कारोबार कर रहे हैं तो मौजूदा जो कारोबार कर रहे हैं जो भी, उसको 3 साल हो जाने चाहिए। 3 साल से ज़्यादा वक्त हो जाना चाहिए आप जो कारोबार कर रहे हैं, तब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसका फिर से रिव्यू करवा दूं, फिर आगे इसकी मज़ीद डिटेल चाहते हैं पढ़ने के लिए उर्दू में लिखी हुई है अहलियत के मेयार को, पहले इसको पढ़ लें। अब आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेटरी ज़रूरत के मुताबिक आपकी स्टेटमेंट के बाद 2 साल सार्फिन को जो इसका यानी कि ये बैंक असल में आपका ये कहता है कि जो बंदा इस लोन के लिए अप्लाई करता है वो बंदा मैच्योर हो। ये नहीं कि आप अपना ना तो कोई अभी को प्रॉपर्ली जॉब कर रहे हैं ना बिज़नेस कर रहे हैं तो इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इस अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते होंगे तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस किस मकसद के लिए लोन ले सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिए। इन 5 में से किसी कैटेगरी के लिए आपको घर में लोन चाहिए तो आप अपनी इसमें से कोई एक कैटेगरी को इंतखाब कर सकते हैं। मिसाल है कि अगर आप नया घर तैयार करवाना चाहते हैं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन रुपए तक का आपको मिलेगी रकम। 100 मिलियन। अब यहाँ पे बकौल इनके जो लिखा हुआ आप ये देख लें, ये बड़ी वैसे मेरे लिए भी एक चीज़ है कि 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक ही आपको लोन दे रहे हैं। ये अब वाकई ही इतना लोन मिल सकता है अगर आप इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपको। वैसे मैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे लिखी हुई डिटेल बता रहा हूँ, अपने से नहीं। अगर मैं किसी और मकसद के लिए लोन की डिटेल देखता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कम से कम 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसमें आपको जो बिल्डिंग के लिए मालकियत में ज़मीन पर हाशी मकान के लिए फ़नांस हासिल करने या ज़मीन की ख़रीदारी और इसकी तरमीम करने की इजाज़त देता है ये बैंक। इस ख़ास बैंक घर के लिए जो आप बनाना चाहते हैं, इतनी मुद्दत के लिए लोन ले सकते हैं जिसमें आपको इसकी डिटेल्स अलहदा से हर एक की लिखी हुई मिल जाएंगी। आप आके जस्ट उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई मिल जाती हैं। अच्छा, ये लोन आपको कितनी देर के लिए मिलता है? ये लोन आपके लिए रकम कितनी देर में इस्तेमाल कर सकते हैं? तकरीबन 20 से 25 साल तक का आपको ये बैंक लोन देता है। अदायगी का तरीक़ाकार क्या है?
इस पे आपको जो मेज़ान बैंक के मुनाफिक का मार्जिन बराह रास्त मार्केट से मुंसलिक रखता है, और इसकी डिटेल जो लिखी हुई है यहाँ पे आप आके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें मेज़ान इजी होम के लिए मुनाफे की शरह, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके लिए अगर आप इस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो तरीक़ाकार एक, आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िलअप करना है। ये पहले नंबर पे दरख्वास्त देने का तरीका होगा कि आपका एक फ़ॉर्म दिया जाएगा, दरख्वास्त जो देना चाह रहा है वो फ़ॉर्म आप फ़िलअप करेंगे। दरख्वास्त जो देना चाह रहा है वो कुछ उसको कागज़ात साथ देने होंगे एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ। कौन से कागज़ात देने होंगे, मैं यहाँ पे ये देखें, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिटेल आ गई है। अब यहाँ पे कागज़ात में सबसे पहले नंबर पे आपको जो डिटेल चाहिए, यहाँ पे पहले नंबर पे है वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आईडी कार्ड की कलर कापियाँ आपने करवा लेनी है। ताज़ा तरीन 2 पासपोर्ट साइज़ रंगीन तस्वीरें आपने दरख्वास्त के साथ अटैच करनी है। आखिरी अदायगी के कोई आपके बिजली के, गैस के, टेलीफोन के बिल होने चाहिए। कानूनी वारसा के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, यानी कि आपकी फैमिली के भाई बहन, वालिद वालदा की आईडी कार्ड की कापियाँ चाहिए। क्रेडिट कार्ड के हालिया बिलों और दीगर क्रेडिट सहूलत की कापियाँ अगर हैं तो, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अगर है तो ठीक है। इसके बाद है, आप अगर डिग्री या सर्टिफिकेट की कापियाँ अगर कोई देना चाहते हैं, अगर आप कोई पढ़े लिखे हैं तो आप वो दे सकते हैं, अगर है तो। किराए की मायदे की कापी, अगर कोई किराए की जगह, ये भी अगर है तो आप दे सकते हैं। ये जो अगर है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास कागज़ात हैं तो आपने देना है। बाकी ये जो से कागज़ात हैं यहाँ तक कि ये आपको ज़रूरी ही देने हैं ज़ाती मालूमात के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। नीचे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आमदनी की मालूमात कैसे देनी है, यानी कि आपकी आमदनी के जो ज़रिया के आपने कागज़ात कैसे देने हैं। यहाँ पे मुलाजमत की सर्टिफिकेट, तनख्वाह, शमूलियत की तारीख, कब से आपकी जॉब शुरू हुई है या कब से बिज़नेस आपने शुरू किया है, पिछले 3 माह की असल या तस्दीक शुदा तनख्वाह की पर्चियाँ, या वो चाहे आप बैंक में आपका चेक आता है या वैसे आता है वो आप देंगे। साबका मुलाजमत का सबूत अगर है तो, या अगर उससे पहले अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जॉब कर रहे हैं। तनख्वाह का अकाउंट, पिछले 12 महीनों की सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपने पिछले 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। बिज़नेसमैन आपके प्रोफेशनल के लिए कारोबार की 3 साल का सबूत आपने देना है कि आप रिटर्न वगैरह जमा करवा रहे हैं। एन सर्टिफिकेट, पिछले 3 साल के टैक्स गोशवारे आपने देने हैं। आपने यहाँ पे शराकत की सूरत में अगर आप कोई किसी के साथ मिल के अगर कर्ज ले रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन की रुकन का सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस लाइसेंस अगर है तो, ये भी देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, अगर ये है तो। अगर आपने अपनी जायदाद ख़रीदने के लिए किसी तमीर, मुंतकिली या राइश के लिए फ़राज चाहते हैं तो उसके कागज़ात दें। जायदाद के डॉक्यूमेंट्स के इब्तदाई मरहले में कापियाँ तकसीम से पहले, अगर यानी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको विरासत से कोई जगह मिली है, आप उस पर घर बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स बतानी होगी। ये सिंपल कागज़ात आपने देने हैं। अच्छा, इसमें जब आपकी मेज़ान बैंक में आपकी रहायशी दफ्तर की तस्दीक करेगा, आप अगर जो जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, नुमाइंदा उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसका तमीया लगाएगा कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। मेज़ान बैंक आपको फ़राहम करता जायदाद के कागज़ात कानूनी राय के हासिल करेगा। मतलब ये कि वो चेक करेगा कि आप जो ये लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कागज़ात दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। मेज़ान बैंक की मुकर्रर करदा जो है जायदाद मार्केट की वैल्यू के मुताबिक पहले चेक करेगा कि आप जिस जगह के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जगह भी, अब मसाला है कि जगह ही आपकी इतनी कम है, लोन आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। और मेज़ान बैंक की क्रेडिट की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैंक आपको एक ऑफ़र लेटर भी देगा, ये बाद में आपको मिलेगा। और आपको इसके लिए जो ये 10 स्टेप हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद, कागज़ात देने के बाद, बैंक का नुमाइंदा 1 बाय 1 सारा एक्सप्लेन करता रहेगा। आगे चलते हैं। अगर वो अफराद जो पाकिस्तान में नहीं हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, वो अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो याद रखें पाकिस्तानी होने चाहिए, आईडी कार्ड पाकिस्तानी होना चाहिए। दूसरे मुल्क में हैं उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में अपने घर को बनाना चाहते हैं, तो उनके कागज़ात पहले ये देख लें। शहरियत यानी कि आप पाकिस्तानी हो, आपकी जॉब
या आप क्या घर बनाना कैसा चाह रहे हैं, नया बनाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, आप तनख्वाहदार हैं, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स, इसी तरह आप उम्र आपकी कितनी है, 25 से 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी जो किसके साथ मिलके आमदनी का जो ज़रिया है, यानी कि आप आपकी आमदनी कितनी है, कम से कम बैरून मुल्क में जो बंदा जॉब करता है उसकी 2.5 लाख रुपया इन्होंने कहा है इससे ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए मुलाजमत के मौके, यानी कि आप एक जहाँ पे जॉब कर रही हैं, जिस भी कंट्री में हैं और जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम आपको बाकायदा तजर्बा 2 साल का हो जाना चाहिए वहाँ पे काम करते वक्त। और दीगर भी इसकी डिटेल्स हैं, 3 साल से लेके 20 साल तक जो बैरून मुल्क में बंदे जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो ये बैंक उनको 3 साल से 20 साल तक लोन ऑफ़र करता है और ये 5 लाख से लेके 50 मिलियन तक उनको लोन मिलता है। अच्छा, इसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस इन्होंने कुछ रखे हुए हैं, ये आप ज़रा समझ लें। प्रोसेसिंग चार्जेस में इनको बता दें कि जो है तनख्वाहदार तबका, वो यहाँ पे डिटेल्स है, उसको 8,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस है, और ताजर यानी कि जो कारोबार करते हैं उनको भी 8,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस देनी है। प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी 1280 रुपये हैं, और जो बिज़नेसमैन है इनको 1280 फ़ीस देनी होगी। कानूनी रिपोर्ट चार्जेस असल में यानी कि कानूनी रिपोर्ट के कोई चार्जेस अगर कोई होते हैं तो, और आपकी प्रॉपर्टी के अगर कोई बिलफर्स कोई वेरिफिकेशन होती है उसके चार्जेस, और आपकी आमदनी का अगर कोई आपके कोई खर्चे वगैरह लगाने का कोई होता है, मसाला कोई वेरिफिकेशन करने के लिए कोई डिटेल चाहिए होती है, तो वो भी आपके कोई खर्चे होंगे वो आपको अदा करने होंगे। अंदाज़ा वैसे आप ये कह लें 9 से 10 हज़ार रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस इनकी तरफ से रखी गई है। अच्छा, दरख्वास्त फार्म डाउनलोड करने के लिए आप ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये दरख्वास्त फार्म आ जाता है। ये दरख्वास्त फार्म आपने फ़िलअप करना है। दरख्वास्त फार्म का ये लिंक मैंने आपको बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जो बैरून मुल्क में रहते हैं, वो ये दरख्वास्त फार्म और डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल डाउनलोड कर सकता है। और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए अलहदा से एक फ़ार्म होगा। ये सिर्फ दरख्वास्त फार्म उन लोगों के लिए है जो बैरून मुल्क में है, और ये फ़नांस का जो मुकम्मल फ़ार्म उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको फ़िलअप करके आप जमा करवाएंगे। अब आप चाहे बैरून मुल्क में हैं, लेकिन ये आपको सारा फॉर्म पहले फ़िलअप करना है, और फॉर्म फ़िलअप करने के बाद आपको ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में इनकी जो ब्रांचेज़ हैं उनकी आपको किसी एक पे आप आके डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आपने अगर फॉर्म फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्म फ़िलअप कर लिया है, तो अब आपने ये फ़ॉर्म कहाँ पे जमा करवाना है। यहाँ पे आपको मैं इसके ऊपर ही इनका फ़ोन नंबर दिखा देता हूँ। ताजर हजरात जो से हैं वो इस नंबर पर रब्ता करेंगे, यहाँ पे उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और जो हैं दूसरे तनख्वाहदार बंदे उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फ़ोन नंबर के लिए आपने जो रब्ता करना है बैंक के नुमाइंदे से रब्ता करना है। आपको यहाँ पे नीचे ही आने के बाद ये देखें तमाम बैंकों के जो नज़दीकी हर शहर के बड़े बड़े हैं, ये पहला नंबर कराची का है, दूसरा आपको लाहौर का मिलता है, तीसरा इस्लामाबाद का, बहावलपुर का, इसी तरह मुल्तान का, और यहाँ पे फैसलाबाद का। आप नज़दीकी किसी अपने शहर का इंतखाब करके बैंक के मैनेजर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तब आप कॉल करें। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आके अगर चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन घर बैठे अपनी दरख्वास्त देना चाहता हूँ, तो आप अपना नाम लिखें, ईमेल, फ़ोन नंबर जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, ईमेल और अपना एड्रेस लिखने के बाद सबमिट करें। नुमाइंदा आपसे रब्ता करके पूछेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, और आपकी वेरिफिकेशंस के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, या अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर सवाल का जवाब दिया गया है। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, जो sage-opcity.pk वेबसाइट ओपन करने के बाद आप जान सकते हैं। घर में किसी भी मकसद के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस बैंक से लोन लेने का यहाँ पे वैसे इंग्लिश में सारा ऑलरेडी क्राइटेरिया, और ये लिंक ओपन करके आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। मज़ीद इस तरह की आपको और बैंकों की लोन की इन्फॉर्मेशन की मालूमात मिले, sage-opcity.pk वेबसाइट, वर्ड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें। और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको जो वीडियो नज़र आ रही हैं लोन की मज़ीद हो, उनको लाजमी वॉच करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। अल्लाह हाफिज़।